हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास L और M दो पैरेलल लाइंस हैं जिसमें N एक ट्रांसवर्सल है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सपोज ये एंगल A, ये B, C और ये है एंगल D। ऐसे ही ये एंगल E हो जाएगा, ये F, ये एंगल G और ये एंगल H। क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनेंगे फिर यहाँ से, एंगल A और एंगल E। तो A और E इक्वल हो जाएंगे। सेकंड पेयर कौन सा बनेगा, एंगल D और एंगल H। तो यहाँ से लिख सकते हैं D इज इक्वल्स टू H हो जाएगा। सेम B और F इक्वल हो जाएंगे, B इज इक्वल्स टू F हो जाएंगे और C इज इक्वल्स टू G हो जाएंगे। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इसी तरीके से इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा, B इज इक्वल्स टू H, C इज इक्वल्स टू E। उसके बाद हमें क्या पता है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब जो एक्सटीरियर बने हमारी लाइंस के बाहर बने, जैसे एंगल A और एंगल G। तो यहाँ लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू G और D इज इक्वल्स टू F। और लास्ट कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बनेंगे हम यहाँ पे, एंगल C प्लस H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम आ जाएगा B प्लस E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कंडीशन कब थी, जब हमें दो लाइन पैरेलल गिवन हो और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करे। लेकिन अब अगर हमें इससे उल्टा करना हो, इसका कन्वर्स करना हो, कन्वर्स कैसे, हमें कोई भी दो लाइन गिवन है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है, तो हमें बताना है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये हमें खुद बताना है। इस कंडीशन में इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस आर गिवन, पैरेलल लाइंस आर गिवन। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, पैरेलल लाइंस हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, अब हमारी बुक में NCERT में थ्योरम, कुछ थ्योरम्स ऐसे गिवन हैं जिसमें ये चीज़ें प्रूफ होंगी। थ्योरम्स क्या होंगी, इफ़ टू लाइन्स आर गिवन एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम। हमें कोई भी दो लाइन्स गिवन है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करती है, तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन्स भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हम लिख सकते हैं इफ़ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हों, इक्वल हों, तो L और M क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो भी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ़ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं तो भी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और लास्ट कंडीशन क्या है, अगर को इंटीरियर एंगल्स कैसे हों, सप्लीमेंट्री हों। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल। तो जो ये पार्ट है ये हमारा पार्ट होगा कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास एक थ्योरम और गिवन है कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है, अगर हमें कोई भी दो लाइन पैरेलल गिवन है और हमने क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ कर दी उनके पैरेलल। जैसे L M दो पैरेलल लाइंस थी, L पैरेलल टू M था, और मैंने क्या किया, M के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दी जिसका नाम है L। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि L और N भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर हमें दो पैरेलल लाइंस ऑलरेडी गिवन हैं और मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ किसी भी एक लाइन के, मैं इसको L के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, इस लाइन को M के पैरेलल ड्रॉ किया। तो M पैरेलल टू N मैंने खुद से ड्रॉ किया। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जैसे अगर L और M पैरेलल है और M और N पैरेलल है तो फर्स्ट और सेकंड से L भी क्या हो जाएगा, N के पैरेलल हो जाएगा। ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो अब है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है AB पैरेलल टू CD। AB एक लाइन है जो CD के पैरेलल गिवन है। उसके अलावा CD पैरेलल टू EF। CD एक लाइन है जो EF के पैरेलल गिवन है।
और हमें क्या गिवन है, वाई और जेड का रेशियो गिवन है 3:7। ये वाला वाई और ये वाले जेड दोनों का रेशियो गिवन है 3:7 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमारी थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर कोई भी दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, जैसे ए बी सी डी के पैरेलल हैं और ऐसे ही कंडीशन क्या है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो यहाँ से ए बी और सी एफ भी क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो हमें एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है। एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करने के लिए एक्स हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें रेशियो ही वाई और जेड में गिवन है। तो सबसे पहले हम वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वाई और जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोज़ मैंने मान लिया मेरे पास जो ये एंगल है, ये एंगल एम है, तो मैं कह सकती हूँ वाई और एम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों, सी डी लाइन है जो ये इस ट्रांसफर के साथ क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो एंगल्स बन रहे हैं कॉमन पॉइंट पे वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, y इज इक्वल्स टू m। कंडीशन क्या रहेगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये एक कंडीशन और मिल गई इसके बाद हमें। अब हम क्या लिख सकते हैं, y और z की हमें क्या गिवन है, रेशियो कितनी है वो 3:7। अब मैंने मान लिया लेट कॉमन नंबर, इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर है a, तो y कितना आ जाएगा 3a, z कितना आ जाएगा 7a। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, m प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सी डी और ई एफ पैरेलल हैं एंड दिस लाइन इज़ द ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल होती है तो को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो m किसके इक्वल लेट कर लिया मैंने, y के, और y किसके इक्वल है 3a के। तो यहाँ लिखेंगे 3a, z कितना है 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे तो 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। a कितना आ जाएगा यहाँ से 18 डिग्री। अब मैंने a फाइंड आउट कर लिया, अब मैं y और z भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 × 18 एंड z इज इक्वल्स टू 7 × 18। तो 7 × 18 कितना होता है 126। ऐसे ही 3 × 18 कितना होता है 54। तो यहाँ से y और z की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब देखो ए बी और सी डी पैरेलल है और x और y कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अब हम कंडीशन क्या होगी हमारी, ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। नाउ तो यहाँ लिखेंगे नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगेन को इंटीरियर एंगल। अब x प्लस वाई अगर 180 है तो x कितना है हमारे पास हमें नहीं पता, और y कितना है हमारे पास, हम लेट कर चुके थे, निकाल चुके थे 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x निकालने के लिए क्या करें, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 126 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं जो हमें क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है, ये सी पॉइंट है। उसके बाद ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक ई एफ जो है वो सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एंगल जी ई डी, जी ई और डी, जी ई डी का है, ये पॉइंट G, ये एंगल E और ये एंगल D। कितना गिवन है हमें 126 डिग्री। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो एंगल AGE फाइंड आउट करना है, AGE, एक तो ये बाहर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है GEF, GEF का है GEF, एक हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद एंड एंगल FGE, FGE कौन सा एंगल है FGE, और एक हमें ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक बात है, हमें सबसे पहले गिवन है ए बी और सी डी पैरेलल है। मैंने क्या क्या बोल दिया, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसी कंडीशन का यूज़ करते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमारा सॉल्यूशन।
और मैंने लेट कर लिया एफ ई इज़ द ट्रांसवर्सल, मैंने मान लिया एफ ई इज़ द ट्रांसवर्सल। अब क्योंकि एफ ई परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। हमें क्या गिवन है, एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। हमने क्या पढ़ा था, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैंने मान लिया एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं, जी एफ ई किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल एफ ई डी के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल जी एफ ई भी कितना आ गया, 90 डिग्री। अब दूसरी क्या चीज़ कर सकते हैं हम, अब हमें सबसे पहले एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल ए जी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या पता चल गया, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है। अब अगर मुझे किसी भी तरीके से ये एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं उससे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करूँगी। और अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो यहाँ क्या पता चल रहा है, जी ई एफ, एक ट्रायंगल बन रही है और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल तो मुझे पता है 90 डिग्री, तो अब मेरा और ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना होगा। अब देखो ये कैसे करेंगे। अब हमें क्या गिवन है, एंगल जी ई डी जो है वो कितना गिवन है, 126 डिग्री। जी ई डी ये कंप्लीट एंगल मुझे कितना गिवन है, 126 डिग्री। और ये इतना सा एंगल मुझे कितना गिवन है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से ये 90 डिग्री माइनस कर दूँ तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंगल जी ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी के। तो जी ई डी कितना गिवन है, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल जी ई एफ के। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 डिग्री, एंगल जी ई एफ। तो जी ई एफ तो हमारी निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, इन ट्रायंगल, यहाँ लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल जी ई एफ। जी ई एफ ट्रायंगल में क्या लिखा जा सकता है, एंगल जी एफ ई प्लस एंगल ये वाला, इसका क्या नाम लिखा था हमने, जी ई एफ प्लस एंगल, और लास्ट एंगल कौन सा बचा है, देखो जी एफ ई हो गया, जी एफ ई हो गया, दूसरा जी ई एफ हो गया, जी ई एफ हो गया। अब बच गया कौन सा, एफ जी ई। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल एफ जी ई, सबके सब किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। रीज़न रहेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें किस किस की वैल्यू पता है, जी एफ ई की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस जी ई एफ की वैल्यू पता है, अभी अभी निकाली 36 डिग्री, प्लस एफ जी ई की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो 180 माइनस 126 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया एंगल एफ जी ई कितना आ गया, 54 डिग्री। एक एंगल और फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ एक एंगल फाइंड आउट करना है, क्या नाम है जिसका, एफ जी ई। एफ जी ई निकाल लिया। अब एक एंगल और कौन सा बन गया हमारे पास, ए जी ई। अब ये वाला एंगल बन गया, देखो। अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और उसके सेम साइड पे जितने भी एंगल्स बनते हैं तो उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये वाला एंगल मुझे पता है कितना है, 54 डिग्री, और ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इसको यहाँ लिखते हैं, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न रहेगा लीनियर पेयर। तो ए जी ही हमें नहीं पता, एंगल ए जी ई प्लस
4 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल AGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री। और यही हमें फाइंड आउट करना था।